चिदाकाश गीता से संबंधित अद्भुत ज्ञान गाथा की 5वीं कड़ी में हम आपका स्वागत करते हैं। बता चुके हैं कि भगवान नित्यानंद ने सन 1922 से 1924 के बीच अवधूतावस्था में जो कुछ कहा उसे उनकी परम भक्त तुलसी अम्मा ने लिपिबद्ध कर लिया था। तुलसी अम्मा ने इन वचनों को 286 श्लोकों के रूप में संग्रहित किया और भगवान नित्यानंद की आज्ञा से नाम दिया चिदाकाश गीता। चिदाकाश का शाब्दिक अर्थ है परब्रह्म और गीता का अर्थ है गान। इस तरह चिदाकाश गीता का अर्थ हुआ ब्रह्मगान या ब्रह्म का गीत। आज हम तुलसी अम्मा के ही कारण भगवान नित्यानंद के इन अमृत वचनों को सुन पाने, उन पर मनन कर उसी परम तत्व की आभा का अनुभव कर पाने में समर्थ हुए हैं। हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अद्भुत ज्ञान गाथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। इसके अलावा अपने जैसे दूसरे जिज्ञासुओं तक यह ज्ञान पहुंच सके इसलिए अधिक से अधिक शेयर करें। नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो हमारे वीडियो जैसे अपलोड होंगे आपको तुरंत पता चल जाएगा। यह जगत कौतूहल प्रधान है, लेकिन इन श्लोकों को यहाँ प्रस्तुत करने का उद्देश्य है कि हम भगवान नित्यानंद के चमत्कारों की जगह उनके उस अमृत तुल्य संदेश को समझें जिसे आम जन में बांटने के लिए वह अवतरित हुए थे। हम बाबा के इन अमृत वचनों का मनन करें, यही हमारा मंतव्य है। संभव है कि इन श्लोकों का अर्थ पहली बार में सही समझ ना आए। यह भी संभव है कि उनका जो अर्थ यहाँ लिखा है उससे बेहतर और अधिक स्पष्ट अर्थ आप निकाल पाएं। बाबा की वाणी का भावार्थ श्रोता की मति और गति अनुसार भिन्न हो सकता है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि परम चेतना के प्रकाश से झड़ते हुए मोतियों का जितना मनन करेंगे उनकी चमक हमें उतनी ही स्पष्ट समझ आएगी। इसी आशा के साथ हम इन श्लोकों को प्रस्तुत करने का साहस कर रहे हैं। उस क्रम में हमसे कोई भूल हो तो हमें अज्ञानी जानकर क्षमा करें। 14वां श्लोक अंग्रेजी में। The sunlight is reflected in the salt water of the sea. It is also reflected in the clear water of a tank at the top of a hill. It is not enough if we see with the eye, but we should experience it. हिंदी शब्दार्थ। सूर्य का प्रकाश समुद्र के खारे पानी में भी प्रतिबिंबित होता है और किसी पहाड़ी के ऊपर मौजूद साफ पानी में भी, लेकिन हमारे लिए इतना पर्याप्त नहीं कि हम केवल उसे अपनी आंखों से देख पाएं, हमें उसे अनुभव भी करना होगा। भावार्थ। यहाँ भगवान नित्यानंद की वाणी को हम दो दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। पहला, यहाँ सूर्य परम चेतना है जिसका प्रकाश समुद्र के खारे पानी में और पर्वत के शुद्ध साफ जल में एक समान प्रतिबिंबित होता है। परम चेतना के लिए शुद्ध अशुद्ध का कोई भेद नहीं, उसके लिए भेद मायने नहीं रखते हैं। समूची सृष्टि में एक ही तत्व प्रतिबिंबित होता है। वस्तुतः इस संसार में उस परम तत्व परमात्मा के अलावा और कुछ है ही नहीं। यह अद्वैतवाद की व्याख्या करने का भगवान नित्यानंद का तरीका है। दूसरा दृष्टिकोण है कि हमें इसे ज्ञानी के नजरिए से देखें। ज्ञानी के लिए समुद्र के खारे पानी और पर्वतीय झरने से बह रहे मीठे जल में कोई भेद नहीं है, उसके लिए दोनों समान हैं। दोनों का मूल रूप एक ही है, यह वह देख सकता है, लेकिन पूरी सृष्टि में सैद्धांतिक तौर पर ईश्वर का देखना और उसे आत्मिक तौर पर महसूस करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इसके लिए हमारी स्थूल इंद्रियां पर्याप्त नहीं हैं। हमें अपने अंतर की आंखों को खोलना होगा, तभी कण कण में व्याप्त ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे। 15वां श्लोक अंग्रेजी में। On a tree grow numberless flowers. The flowers all perish, but the tree does not perish for a long time. The visible is like flowers, the invisible is like the tree. हिंदी शब्दार्थ। एक पेड़ पर असंख्य फूल उगते हैं, वे सभी फूल समय आने पर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पेड़ नष्ट नहीं होता। वह एक लंबे समय तक बना रहता है। और जो चीजें दिख रही हैं वे फूल के समान हैं, जो अदृश्य हैं वे पेड़ की तरह हैं। हिंदी भावार्थ। भगवान नित्यानंद के इस कथन में हम जीवात्मा और उसके गुण धर्मों, जन्म मरण के बंधनों का उल्लेख देखते हैं। भगवान के कथनानुसार लंबे समय तक विद्यमान रहने वाला यह पेड़ हमारी आत्मा है और उस पर लगने वाले फूल हैं नाम, रूप आदि उसके विशेषण। ये विशेषण और उससे उत्पन्न हुए जागतिक संबंध प्रत्येक जन्म में उत्पन्न होते हैं और विनाश को प्राप्त होते हैं। अलग अलग जन्मों में इनके अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन जिस आत्मा पर इनका आरोपण होता है वह अपरिवर्तित रहती है, एक जैसी रहती है, उस वृक्ष की तरह। अब जो बड़े बाबा ने कहा कि पेड़ लंबे समय तक बना रहता है, इसका क्या अर्थ है? हमारी समझ के अनुसार इसका अर्थ है कि जन्म जन्मांतरों की यात्रा और विकास के बाद जब जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो पेड़ का भी पृथक या अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 16वां श्लोक अंग्रेजी में। There are matches in a matchbox.
Fire is produced only when the match is rubbed against the side of the box. So also, the manas is the match, intelligence, buddhi, is the side of the box. We should rub the manas against buddhi, and then we get the kingdom of self, which is the same as the liberation from the cycle of birth and death. हिंदी शब्दार्थ। माचिस की डिब्बी में तीलियां होती हैं, लेकिन जब हम तीलियों को डिब्बी के किनारे से रगड़ते हैं तभी आग पैदा होती है। इसी तरह हमारा मन माचिस की तीलियों की तरह है और हमारी बुद्धि डिब्बी के किनारे की तरह। हमें अपने सच्चे स्वरूप को जानने के लिए मन को बुद्धि के साथ रगड़ना चाहिए। सच्चे स्वरूप का ज्ञान ही आत्म साक्षात्कार कहलाता है, जिसके बाद हमें जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। हिंदी भावार्थ। भगवान नित्यानंद का श्लोक हमारे लिए कई लिहाज से अहम है। पहली बात तो यह है कि हमें भगवान बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार पाने के लिए हमें क्या करना है, और दूसरी बात यह है कि हमें दो तत्वों का पता चलता है, मन और बुद्धि। हमें इन पर विचार करने से पहले इन दोनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए। मन हमारी समूची जानकारियों का कोश है। इस जगत से जुड़ी हमारी सभी जानकारियां इसमें संग्रहित रहती हैं, ठीक उसी तरह से जैसे माचिस के भीतर उसकी तीलियां। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। इन तीलियों की सार्थकता तो तभी है जब इनसे आग जले, और आग यानी प्रकाश यानी सत्य का उजागर होना। लेकिन केवल जानकारियां होने से आप सच को नहीं जान सकते। इन जानकारियों का सम्यक प्रयोग करना आना चाहिए हमें। जानकारी तो किसी लाइब्रेरी में भरी पड़ी है, नक्शा भी जानकारी से भरपूर होता है, लेकिन जिसे नक्शा पढ़ना ना आए उसके लिए सब बेकार है। यह नक्शा पढ़ना आना ही विवेक है। यही विवेक माचिस की डिब्बी के किनारे लगा वह मसाला है जिस पर रगड़ने से तिलियां आग पकड़ती हैं। ये सभी जानते हैं कि मन एक इंद्रिय है, भले ही वह स्थूल न होकर आंतरिक इंद्रिय हो। इसका प्रयोग हम विवेक के माध्यम से सही तरीके से कर सकते हैं, और विवेक की उंगली पकड़कर हमारा मन हमें आत्म साक्षात्कार और अंततः जरा मरण से मुक्त कराता है। दोस्तों, चिदाकाश गीता को समझने की इस 5वीं कड़ी में बस आज इतना ही। सभी शुद्ध श्रोताओं और दर्शकों से अनुरोध है कि इन श्लोकों को बार बार पढ़ें, सुने और इन पर मनन करें। मनन के मंथन से निकलने वाले सदनिष्कर्ष आपके साथ स्थायी रूप से रहेंगे। हमारा प्रयास तो केवल इन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत करने का है। हम केवल निमित्त मात्र हैं, इससे अधिक कुछ और नहीं। जीवन अनिश्चित है। जब तक समय है, बोध है, अवसर है, इसे अपने सच्चे स्वरूप को जानने में प्रयोग कर इसे सार्थक बनाएं। आशा है कि आपको अद्भुत ज्ञान गाथा की कड़ी अच्छी लगी होगी। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम चिदाकाश गीता को क्रमवार रूप में आप तक पहुंचाते रहें। शेयर भी करें ताकि आप जैसे दूसरे भाई बहन भी इसका लाभ उठा पाएं। आपको चिदाकाश गीता का प्रस्तुतिकरण कैसा लग रहा है, इसके संबंध में कोई और प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करें। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का समाधान करें। जय नित्यानंदाय।